बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 17 अगस्त के मिड डे फ्लैश में हम देख रहे हैं इस वक्त खाम तेल की कीमतें, और वो हनूज़ अभी तक $80 से ऊपर ही हैं। थोड़ा सा हमारी मईशत पे ये बात आती है, लेकिन ये कि बहरहाल हम देख रहे हैं कि अब एक न्यू नॉर्मल सेट हुआ है मशरिक़ वस्ता, और बकिया दूसरे हाई सीज़ पे भी मामलात हैं। तो ये है कि हमारी मार्केट अपना KC100, अब रिज़ल्ट सीज़न है और बहुत सारी अहम चीज़ें इसमें हो रही हैं, तो हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़ रही हैं। तो हम इस पे एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि रिफाइनरिंग पॉलिसी, अभी हमने देखा कि एक पॉलिसी जो है वो थोड़ी बहुत आई है जिसमें कि रिफाइनरीज़ को थोड़ा बेनिफिट, तो हमने इसका एक चीज़ देखी, असर देखा, हमने सिनर्जी में देखा, पाकिस्तान रिफाइनरी में देखा, नेशनल रिफाइनरी में देखा। अब ये है कि रिफाइनिंग पॉलिसी जो है अपग्रेड होती जाएगी। इसको इस तनाज़ुर में भी देखना चाहिए कि जो पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ मामलात हैं, तो मुमकिन तौर पे अगर वहाँ से कोई सरमायाकारी आए और वो जो हम समझते हैं कि वो आ सकती है, वो किसी स्टेट आर्म में आ सकती है, तो ये चीज़ भी रिफाइनिंग पॉलिसी के तनाज़ुर में जो है देखनी चाहिए, क्योंकि इन रिफाइनरीज़ को अपग्रेड चाहिए, $5 से $6 बिलियन का अपग्रेड चाहिए, ताकि ये अपने पेट्रोल की जो क्वालिटी है उसको बेहतर कर सकें, यूरो 5 स्टैंडर्ड को मीट कर सकें। बल्कि बहुत दिनों से एक बात ये आ रही है कि ये जो ML1 है, इस प्रोजेक्ट को शुरू होना है, $2.5 बिलियन का ये प्रोजेक्ट। अगर ये पाकिस्तान में ML1 रेलवेज़ के लिए शुरू होता है, तो उसमें सबसे जो अहम चीज़ होगी वो पाकिस्तान की सीमेंट कंपनीज़ और पाकिस्तान की स्टील और ख़ुसूसी तौर पे जो स्टील रीबार वाली कंपनियां हैं, उनके लिए मामलात आगे बढ़ जाएंगे। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो इस वक्त स्टील रीबार की कंपनी है वो मुग़ल स्टील है। बकिया एक बड़ा IPO प्लान्ड है और वो FF स्टील का है, देखते हैं वो कब आता है। अच्छा, जब IPOs की बात होती है तो हमने बहुत दफ़ा ये बात आपको मैंने याद दिलाई कि IPOs जो हैं, नई लिस्टिंग्स जो हैं, उसका असर जो है और एक मस्बत असर जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के शेयर पे आ रहा है, PSX के शेयर पे आ रहा है। अभी मैंने देखा कि जहां मैंने FF स्टील की बात की कि उसकी लिस्टिंग होगी, तो अब हम तस्दीक की लिस्टिंग हो चुकी है, और अब हम देखेंगे कि सोया सुप्रीम की लिस्टिंग होने वाली है। और सोया सुप्रीम का भी ये जो IPO तकरीबन $2.5 बिलियन रुपए का होगा, और APAG के नाम से, तो एक तो ये बहुत अहम डेवलपमेंट है वो हो रही है। इसी तरीके से अभी आपने देखा होगा कि जो ऐसी एक्सपोर्ट है, जो फ्रूट्स की एक्सपोर्ट है, जो कि ऑलरेडी एक कंपनी एक्सपोर्ट करती है, मैंगोज़ और ऑरेंजेस, तो उसका भी IPO जो है अप्रूवल के लिए चला गया है। लेकिन असल जो सरमायाकार इंतज़ार कर रहे हैं वो CDC के IPO का इंतज़ार करते हैं। देखते हैं कि ये ख़बर जो है कब आती है, क्या सितंबर में आती है या आगे चल के कभी कहीं आती है, तो उसमें हम देखते हैं कि आगे इस पे सरमायाकार PSX के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन हमने PSX में देख लिया कि 9 महीने के नताइज जो थे वो बहुत अच्छे थे, और मुमकिन तौर पे हम ये जो फिस्कल ईयर 26 जो क्लोज़ होगा उसमें भी अर्निंग अच्छी होगी, क्योंकि लिस्टिंग फ़ी तकरीबन 700 मिलियन की जो है वो इन्होंने चार्ज की है, और आपने देखा होगा कि 6 लाख UIN जो हैं वो हो चुके हैं। और 2027 में भी अब ये जो IPOs मैंने आपको गिनवाए, ये 2027 का मामला है पूरा। अभी हम ये बातचीत कर ही रहे थे, तो एक जो बहुत ही अहम चीज़ आई है वो GHNI गंधारा इंडस्ट्रीज़ के अंदर आई है, और वो है UD ट्रक्स के साथ एग्रीमेंट। आपको याद होगा कि पहले ये GHNL यानी अब जो नया GAL है, इसमें UD ट्रक्स होते थे। अब ये GHNI के अंदर जो है इनका एग्रीमेंट जो है वो हम देख रहे हैं कि इस वक्त आज आना शुरू हो गया है। तो ये एक अहम खबर थी, तो मैंने आपको सोचा कि मैंने आपको बताऊं। मैंने अपने पुराने वीडियो लॉग में बयानिए के अंदर आपको बताने की कोशिश की थी कि सुनहरी बैंक पे काफ़ी पेशरफ्त हो रही है, इसके नताइज आ सकते हैं। डिविडेंड जो है मुमकिन तौर पे अगर आता है तो ये डिविडेंड डील वाले स्टॉक्स की सफ़ में पहले ही है, लेकिन अब वापस आ जाएगा, क्योंकि हमारे सरमायाकारों को 8% से ज़्यादा का डिविडेंड डील चाहिए। तो सुनहरी बैंक भी अब उसमें है। आप जानते होंगे कि HPL बैंक जो है पहले ही ₹6 का डिविडेंड दे चुका है, और पिछले काफ़ी क्वार्टर से ₹6 का डिविडेंड तबातों के साथ दे रहा है। तो एक तो HBL बैंक के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक का प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल है, जो कि आपके सामने है, और अब आपने देखा होगा कि HBL बैंक का जो डिविडेंड है वो XP हो गया ₹6। सुनहरी बैंक को मैं इसी तनाज़ुर में देखता हूँ कि अगर हम 4.5 या 5 की प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे बात करते हैं, तो इस वक्त KC100 का प्राइस अर्निंग मल्टीपल जो है वो 10 का है। तो ये तकरीबन आप समझ सकते हैं जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि 5 से 10 में होने में जो प्राइस एप्रिसिएशन का जो है वो चांस है, जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल में दिख रहा है सुनहरी बैंक में। आज के बयानिए में मैं बात करूंगा खुसूसी तौर पे फातिमा फर्टिलाइज़र्स। इसका नतीजा आने वाला है, मुमकिन तौर पे बुध को आने वाला है। फातिमा फर्टिलाइज़र्स का पहला क्वार्टर ज़रा कमज़ोर था, ₹2 की अर्निंग्स थी, लेकिन अब चूँकि हमने देखा कि अप्रैल और मई के महीनों में बहुत रिकॉर्ड सेल्स हुई है, तो फातिमा फर्टिलाइज़र्स का एक बम्पर यानी EPS जो है आ सकता है, यानी सेकंड क्वार्टर 30 जून
اور اس میں یہ ہے کہ ڈویڈنڈ جو ہے آ سکتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ بائی اینولی سال میں 2 دفعہ فاطمہ فرٹیلائزرز ڈویڈنڈ دیتا ہے. ممکنہ طور پہ 2.5 سے 3 روپے کی فورکاسٹ ہے صرف سیکنڈ کوارٹر کی, اور آپ جانتے ہیں کہ دسمبر باؤنڈ واپس پھر 2.5 سے 3 روپے کا جو ڈویڈنڈ ہے. ممکنہ طور پہ اگر یہ ڈویڈنڈ ہوتا ہے تو یہ بھی ڈویڈنڈ ڈیل والی ایک کمپنی ہے دوسرے فرٹیلائزر سیکٹر اسٹاکس میں, فاطمہ فرٹیلائزر. فاطمہ فرٹیلائزر میں ایک دو اور بھی باتیں ہیں جو بتانے کی ہیں, وہ یہ ہیں کہ اس وقت دنیا میں ڈائی امونیم فاسفیٹ ڈیپ جو ہے اس کی تھوڑی سی کمی واقع ہو رہی ہے, تو فاطمہ فرٹیلائزرز این پی بناتا ہے جو اس کا آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہے بہت اہمیت کا حامل بات ہے, تو میں نے سوچا کہ آپ کو فاطمہ فرٹیلائزرز کے حوالے سے بتاؤں. آپ جانتے ہیں کہ فاطمہ فرٹیلائزرز کی بکس میں نہ تو لون ہے اور یہ کہ کوئی پرنسپل ڈیٹ نہیں ہے اور کیش رچ کمپنی ہے, تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے اپنی اس بیانیے کے اندر آپ کو فاطمہ فرٹیلائزرز کے حوالے سے بتانے کی کوشش کروں. جاتے جاتے ایک اور بھی اہم اسٹاک ہے جو کہ لوگ اس کو ڈویڈنڈ ڈیل کے پرسپیکٹو سے بھی دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ ریئل اسٹیٹ کے پرسپیکٹو سے بھی دیکھتے ہیں, وہ ہے جی آر آر. اور جی آر آر میں ظاہر باتیں میں بات کر رہا ہوں اس تناظر میں کہ یہ ہے نیا نازبات کے پرسپیکٹو سے, اور نیا نازبات میں اس وقت کافی پروجیکٹس ہیں جو اس وقت یعنی ڈلیوری کے اسٹیج پہ ہیں, تو یہ میں نے سوچا کہ جی آر آر کا بتاؤں. ممکنہ طور پہ اگر 3 روپے تک کا ڈویڈنڈ آئے جی آر آر میں ابھی 2-3 دن میں اس کا جو نتیجہ سال کا جو ہے وہ توقع کی جا رہی ہے, تو اس میں یہ پھر یہ ہے کہ یہ بھی ایک اچھا اسٹاک جو ہے آ سکتا ہے, کیونکہ ان کے رواں جو پروجیکٹس ہیں وہ اپنی جگہ نیا نازبات میں موجود ہیں. تو میں نے سوچا کہ آپ کو جہاں میں نے فاطمہ فرٹیلائزرز کا ڈویڈنڈ پہ آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا زور دیا, وہاں پہ جی آر آر کے حوالے سے بھی آپ کو زور دے سکوں. میں نے اپنے اس مختصر سے بیانی کے اندر بات کی ریفائننگ پالیسی پہ کہ وہ جو ہے امپلیمنٹیشن کی شکل میں چلی گئی ہے. جو ریفائنریز ہیں ان میں ہم نے پہلے سے ہی ویلی دیکھ لی ہے, اور اب یہ کہ چونکہ ریفائننگ سیکٹر کے نتائج آئیں گے تو تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا وہ اسٹاکس تھمیں گے. تو یہ ہے کہ ریفائننگ پالیسی جو ہے آگے ایک اچھی نوید دکھا سکتی ہے, سنا سکتی ہے, اگر ہم ان کا جو انویسٹمنٹس یہ ڈالتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ ان کو سیلس ٹیکس میں چھوٹ مل جاتی ہے امپورٹ سٹیج پہ. ایک تو یہ چیز تھی. دوسرا میں نے آپ کو فاطمہ فرٹیلائزر کے حوالے سے بتایا ایک بیانیہ بہت مضبوط, اور ڈویڈنڈ کے حوالے سے, اور پھر میں نے آپ کو جی آر آر کے بارے میں بتایا. درمیان میں نے آپ کو ایچ بی ایل کے توسط سے بتانے کی کوشش کی, سنہری بینک, ایس این بی ایل, اور یہ بھی تقریباً 5 کے پرائس ارننگ پی ملٹیپل پہ. تو آپ ان پہ غور کیجیے گا. آپ اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکورٹیز کے چینل کو سبسکرائب کیجیے, ہماری ان معروضات پہ غور کیجیے. آپ کا شکریہ. For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.